हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने लेयरिंग के 3 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। और अब हम आगे अगले वीडियो में जो बचे हुए हमारे 3 मेथड और हैं लेयरिंग के, उनको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा एक ट्रेंच लेयरिंग है, और दूसरा हमारा टिप लेयरिंग है, और तीसरा हमारा क्या है, एयर लेयरिंग है, ठीक है। तो हम इन तीनों मेथड को क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग के बारे में जानते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल, पियर एंड चेरी। मतलब इसका जो है उपयोग किस में किया जाता है, एप्पल, पियर एंड चेरी के प्रवर्धन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ द प्लांट is bent downward in a horizontal position in shallow trench। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी ब्रांच होती है उसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं, झुकाते हैं। कैसे झुकाते हैं, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल पोजीशन में। अब हॉरिजेंटल पोजीशन क्या है, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है कोई चीज जो है लंबवत हो, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजेंटल पोजीशन होता है उसका मतलब क्या होती है, एक तो ये लंबवत हो गई, तो ये लंबवत कैसे, सीधा सीधा लंबवत होगी। और ये क्या है, पैरेलल टू जो है आपका बेस, मतलब आधार के पैरेलल जो लंबवत होता है, ठीक है, उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा हुआ, एक हिसाब से फ्लैट टाइप का जो है, हम पोजीशन में बंच को क्या करेंगे, लाएंगे, और उसके बाद उस पे क्या करेंगे, सैलो ट्रेंच करेंगे, और उसके ऊपर थोड़ी सी क्या करेंगे, सैलो हल्की जो है मिट्टी चढ़ा देंगे, ट्रेंच कर देंगे। ट्रेंचिंग करना क्या होता है, एक प्रकार की हम उसके ऊपर जो है हल्की मिट्टी चढ़ा देंगे, ट्रेंच कर देंगे, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। व्हेन द शूट डेवलप्स द बेस इज कवर्ड विद 5 to 10 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन द शूट डेवलप्स, जब हमारी शूट्स डेवलप होंगी तब हम क्या करेंगे, द बेस इज कवर्ड विद 5 to 10 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। जब हमारी इसमें से, जैसे कि हमने इसको शैलो क्या किया है, शैलो इसको पोजीशन में लाके, फिर जब इसमें शूट्स डेवलप होने लगेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 से 10 सेंटीमीटर सॉइल से क्या करेंगे, दबा देंगे, ठीक है। इसके बाद कवर कर देंगे। आगे की बात करते हैं। कवरिंग द शूट्स विद सॉइल गिव्स एट्योलेशन इफेक्ट एंड हेल्प्स इन द रूटिंग। कहने का मतलब है कि जब हम इस पूरी जो हमारी शूट्स है इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली जब कवर्ड कर देंगे तो एट्यूलेशन इफेक्ट के कारण क्या होगा, हमारी रूटिंग प्रमोट होगी, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, कवरिंग द शूट्स विद सॉइल गिव्स एट्यूलेशन इफेक्ट एंड हेल्प्स इन रूटिंग। मतलब जो हम कवरिंग करेंगे शूट्स की, मतलब जैसे हमने ये शूट्स को नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाके हमने इसको क्या किया, कवर्ड कर दिया मिट्टी से, ठीक है। तो वो हमारा क्या करेगा, एट्यूलेशन इफेक्ट करेगा, और उसमें क्या हो जाएगी, रूट्स जो है डेवलप्स होंगी, रूट्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द रूटेड लेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट्स एंड प्लांटेड इन नर्सरी। कहने का मतलब है जो रूटेड लेयर होगी जैसे कि ये यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है ये क्या है, रूटेड लेयर है, ठीक है। ये जो लेयर है वो कैसी रूटेड लेयर है। तो क्या कहा जा रहा है, द रूटेड लेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट। जो रूटेड लेयर होगी उसको हम क्या करेंगे, मदर प्लांट से अलग कर लेंगे, ठीक है। एंड प्लांटेड इन नर्सरी, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, किसी नर्सरी में, ठीक है, प्लांट करेंगे। और इसको नर्सरी में आखिर ले क्यों जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि जब हम प्लांट को न्यूली जब हम कट करके लाते हैं रूटेड प्लांट को, तो वो क्या होता है, स्टेबल नहीं रहता है। वो उसको केयर करने की अधिक आवश्यकता होती है। अगर आप उसको डायरेक्ट खेत में ले जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट फील्ड में ले जाके उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उसको लिव्ड रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको नर्सरी में ले जाएंगे। नर्सरी हमारा छोटा एरिया होता है जहां पर हम आसानी से उसको
केयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रेंच लेयरिंग इज सक्सेसफुल इन वुडी स्पीसीज। मतलब जो ट्रेंच लेयरिंग है वो किसमें सक्सेसफुल है, जो वुडी स्पीसीज है जिसमें लकड़ी होती है, ऐसी स्पीसीज वाली जो फसलें हैं, फसलें मतलब फ्रूट्स क्रॉप हैं, उनमें क्या है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सक्सेसफुल है। आगे की बात करते हैं एक अगले मेथड की, जिसको हम बोलते हैं टिप लेयरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिप लेयरिंग। अब ये टिप लेयरिंग क्या होता है आप लोग जान लीजिएगा। टिप लेयरिंग में क्या करते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट है तो उसकी हम क्या करेंगे, ब्रांच को झुकाएंगे, झुकाने के बाद जो उसकी टिप है, टिप मतलब जो उसके नोक का पोर्शन है, मतलब सबसे शीर्ष पोर्शन है टिप, उसको क्या करेंगे, उसको जमीन में किसी के नेल या पिक की सहायता से स्टे करेंगे और उसको वहां पर दबा देंगे। दबा, जैसे यहाँ देखो हमने क्या किया है कि ये जो टिप है, देखो हमारा एकदम नोक है जो टिप, उसको क्या किया हमने, जमीन की सतह से क्या किया, लगा के इसको क्या किया है, मिट्टी से दबा दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़े दिन में क्या हो जाएंगी, रूटिंग हो जाएंगी। जब रूटिंग हो जाएंगी तो हम इस ब्रांच को यहाँ से कट करके हटा लेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, टिप लेयरिंग। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा, टिप लेयरिंग इज नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ब्लैकबेरीज एंड रास्पबेरीज। मतलब ये जो मेथड है, टिप लेयरिंग जो मेथड है, ये कहता है नेचुरल प्राकृतिक मेथड है, किसके रिप्रोडक्शन का, प्राकृतिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ब्लैकबेरी एंड रस्पबेरी। मतलब जो रस्पबेरी और ब्लैकबेरी है उसके प्राकृतिक जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, टिप लेयरिंग होता है। अच्छा, टिप लेयरिंग का एक और बात है, ये ज्यादातर लताओं वाले पौधों में किया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं in these plants rooting take place near the tip of the current season growth। मतलब ऐसे जो ये जो प्लांट हैं, ये सभी प्लांट हैं जिसमें क्या होता है, रूटिंग टेक प्लेस नियर द टिप ऑफ द करंट सीजन। मतलब जो नई सीजन की ब्रांच जो शूट होती है उसमें क्या होता है, हमको रूटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इन दीज प्लांट्स रूटिंग टेक प्लेस नियर द टिप। हमको रूटिंग कहाँ देखने को मिलेगी, टिप के पास, जो कि टिप ऑफ द करंट सीजन ग्रोथ, जो कि नए सीजन की ग्रोथ हुई होगी, जो करंट में ही, मतलब बहुत जल्दी, कम ही दिनों की जो शूट्स होगी उसमें हमको क्या है, रूटिंग देखने को मिलेगी। फिर आगे की बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है, द शूट टिप recurves 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 upward to produce bend in the stem from which roots develop। क्या कहते हैं, द शूट्स टिप, मतलब जो शूट्स की टिप है उसको क्या करेंगे, रिकर्व्स करेंगे, मतलब ऊपर की, रिकर्व्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस बेंड, क्यों करने, ऐसा क्यों करेंगे, बेंड मतलब हमको झुकाने के लिए ऐसा हम करेंगे। ठीक है, अपवर्ड मतलब कि रिकर्व्स करेंगे ऊपर की तरफ, टू प्रोड्यूस बेंड, झुकाने के लिए। ठीक है, इन द स्टेम, इन द स्टेम मतलब स्टेम में हम ऐसा करेंगे। ठीक है, फ्रॉम विच रूट्स डेवलप, जहां से हमारी रूट्स आएंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो हमारी शूट टिप है, जैसे हमारा ये शूट टिप्स है, इसको क्या करेंगे, रिकर्व कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, कैसे, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हम घुमा रहे हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस बेंड, ताकि क्या हो, यहाँ पर एक क्या हो, झुकाव बने। ठीक है, बेंड्स बने। ठीक है, इन द स्टेम फ्रॉम विच रूट्स डेवलप, जहां से हमारी क्या होंगी, रूट्स निकलेंगी, ये पोर्शन। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, द टॉप ऑफ द प्लांट्स इज लेयर्ड बाय मेकिंग टू होल्स, टू होल्स 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल। क्या कह रहे हैं, द टॉप ऑफ द सॉइल इज लेयर्ड। हम क्या करेंगे, जो ऊपर की सॉइल है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेयर्ड करेंगे, चढ़ाएंगे, किस पर, प्लांट पर, बाई मेकिंग आ होल्स, एक होल्स बनाते हुए हम क्या करेंगे, मिट्टी को ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल। कहाँ पर, ये हम बिलो द सॉइल, मतलब ये जो हमारी सॉइल्स है, यहाँ पर कितना, 2 से 5 सेंटीमीटर का होल बनाएंगे और उसमें ये टिप्स लाकर इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि द टॉप ऑफ द सॉइल इज लेयर्ड बाय मेकिंग होल
2 to 5 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल। हमें क्या करना है, सॉइल के नीचे क्या करना है, होल बनाना है। होल बनाने के बाद फिर क्या करना है, जो टॉप सॉइल है ऊपर की, उसको क्या करेंगे, जो हमारी बेंड की हुई जो शूट है उसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी की बात आगे देखते हैं। द टिप रूट्स आउट एंड प्रोड्यूस शूट्स। मतलब अब क्या होगा, जो टिप्स है वहां से क्या होगा, रूट्स निकलेंगे। यहाँ से क्या होगा, रूट्स निकलेंगे और एक शूट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ये हमारी क्या हो रही है, शूट प्रोड्यूस हो रही है, शूट निकल रही है। फिर आगे की बात करते हैं। द रूटेड टिप इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट along विद ओल्ड शूट। कहने का मतलब है कि जो हमारी रूटेड शूट है, टिप है, उसको हम क्या करेंगे, प्लांट से अलग कर लेंगे। ठीक है, और सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट, ठीक है, उसको अलग करेंगे विद ओल्ड शूट, पुरानी शूट के साथ उसको अलग कर लेंगे। जो हमारी ओल्ड ये शूट्स है, मान लीजिए ये हमने शूट ऐसे घुमाई जैसे यहाँ पर की, तो हमको क्या करना है, पुरानी शूट से इसको अलग करना है। अब हमारी ये जो न्यू टिप्स है, ठीक है, ये न्यू टिप्स है, ये एक प्लांट के रूप में डेवलप होगी। अब आगे की बात करते हैं। आगे ओल्ड शूट्स, ओल्ड शूट एक्ट एज हैंडल आल्सो फॉर हैंडलिंग न्यू रूटेड टिप्स। मतलब जो ओल्ड शूट है वो एक्ट एज हैंडल आल्सो फॉर हैंडलिंग न्यू रूटेड टिप्स। मतलब जो ओल्ड शूट्स है वो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, जैसे न्यू रूटेड टिप्स की तरह जो है हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे की बात हम देखते हैं। एक और मेथड जो हमारा है, अगला अगला हमारा मेथड है एयर लेयरिंग। ठीक है, तो एयर लेयरिंग के बारे में हम सीखेंगे। एयर लेयरिंग, अच्छा, एयर लेयरिंग आपने बहुत पहले एक बार सुना होगा। जो हिंदी भाषी छात्र हैं उन्होंने शायद एयर लेयरिंग भी नहीं सुना होगा, लेकिन गूटी कई बार सुना होगा। ठीक है, तो एयर लेयरिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रूट्स क्रॉप में, बहुत कॉमर्शली इसको यूज़ किया जाता है, आसान टेक्निक है। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अदर लेयरिंग मेथड की अपेक्षा, कि उसको मिट्टी में दबाना है, झुकाना है, ये करना वो करना। इसमें क्या करना है, सिंपली उसी जो मदर प्लांट है वहीं पर हमको बार्क रिमूव करके मॉस ग्रास और रूटिंग हार्मोन्स के साथ उसको बांध देना है। ठीक है, उसके बाद वो नया प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत सरल है। तो इसमें करते क्या है, देखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज और गूटी। मतलब इसको और किन नामों से जाना जाता है, जैसे इसको चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज और गूटी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ये मार्कोटेज है इसको कई बार पूछा गया है, और ये चाइनीज लेयरिंग कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि एयर लेयरिंग इज आल्सो नोन एज, तो क्या चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया कि चाइनीज लेयरिंग आल्सो नोन एज, तो एयर लेयरिंग। ठीक है, या फिर ये भी पूछा गया है कि एयर लेयरिंग आल्सो नोन एज मार्कोटेज और गूटी, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एयर लेयरिंग 1 year ओल्ड और प्रीवियस सीजन सूट्स ऑफ पेंसिल थिकनेस इज सिलेक्टेड। मतलब हम जब एयर लेयरिंग करेंगे तो 1 year ओल्ड शूट को, या फिर जो नई नई प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष में आई शूट्स है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी कैसी होगी, पेंसिल थिकनेस, मतलब पेंसिल जितनी मोटी होगी। इसके बाद करते हैं। अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ सेलेक्ट सूट अ गर्डल 2.5 टू मतलब 2.5 to 3 सेंटीमीटर साइज बाई रिमूविंग द बार्क इज प्रिपेयर्ड। फिर हम क्या करेंगे, 5 से 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये यहाँ देखिएगा, ये जैसे कोई ब्रांच है तो यहाँ से 5 से 7 सेंटीमीटर बेस को छोड़ते हुए, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर हमने क्या किया है, बेस को छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 2.5 सेंटीमीटर में गर्डल, गोल रूप में हम क्या करेंगे, बार्क को रिमूव करेंगे। ठीक है, गर्डलिंग क्या होता है कि जब हम रिंग शेप में जो है चारों, मतलब जो स्टेम के चारों तरफ की बार को रिमूव करते हैं तो उसको गर्डल बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2.5 से 3, मतलब 2.5 to 3 सेंटीमीटर साइज का हम क्या करेंगे, गर्डल करेंगे। गर्डल करने के बाद हम वहां पर बार को रिमूव करते हुए गर्डल बना लेंगे। यही कहा जा रहा है अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस
मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर बेस को छोड़ते हुए सिलेक्टेड सूट में, जो हमने सूट सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अ गर्डल 2.5 टू 3 सेंटीमीटर साइज, मतलब एक जो गर्डल है वो कितना 2.5 से 3 सेंटीमीटर साइज का, बाई रिमूविंग रिमूविंग द बार्क, बार्क को हटाते हुए इज प्रिपेयर्ड, हम बना लेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द गर्डल पोर्शन ऑफ द शूट इज स्क्रैप्ड यूजिंग गनी बैग्स और विद रेयर साइड ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो गर्डल पोर्शन है उसमें जैसे बार्क दोबारा से ना बन जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो गनी बैग है, गनी बैग का मतलब जो जैसे टाट वगैरह का बोरा हमारे पास होता है, उससे क्या करेंगे, उसको स्क्रैप करेंगे, ठीक है। स्क्रैप करने का मतलब इस पे उससे खुरस देंगे, ठीक है, या फिर इससे राउंड शेप में उसको रगड़ देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, जो उल्टे साइड की ब्लेड का पोर्शन होता है, नाइफ या ब्लेड का जो उल्टा पोर्शन होता है, उससे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे, ठीक है। स्क्रैप करने के बाद क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हेल्प इन रिमूवल ऑफ फ्लोएम एंड अल्टीमेटली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बार्क एट द गर्डल पोर्शन। मतलब ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ब्लेड से या गनी बैग से, जो हम स्क्रब करने हैं, इससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लोएम, इससे हमारा जो फ्लोएम क्या होता है वो निकल जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बार्क, और जो अचानक से उसमें बार्क बनने की संभावना होती है उसको क्या होता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। एट द गर्डल पोर्शन, जो हमारा वो पोर्शन होता है गर्डल का, वहां पर, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द गर्डल पोर्शन इज देन कवर्ड यूजिंग मॉइस्ट स्फैग्नम मॉस्क्रॉस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमारा गर्डल पोर्शन है उसको स्फैग्नम मॉस ग्रास जो होती है, एक मॉस ग्रास होती है जो हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड रीजन में पाई जाती है, ठीक है। उस ग्रास से क्या करेंगे, उसको हम कवर कर देंगे। क्या कह रहे हैं, द गर्डल पोर्शन इज देन कवर्ड यूजिंग मॉइस्ट स्फैग्नम मॉस ग्रास, मतलब जो मॉस ग्रास की सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारा गर्डल पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, कवर्ड कर देंगे। फिर आगे की बात करते हैं। कवरिंग विद मॉस ग्रॉस रिटेन्ड बेटर मॉइस्चर एट द पॉइंट ऑफ एयर लेयरिंग, मतलब अगर हम मॉस ग्रॉस से इसको कवर्ड करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत अच्छा मॉइस्चर क्या होता है एयर लेयरिंग के पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, द गर्डल पोर्शन इज नाउ रैप्ड यूजिंग ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन टेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गर्डल पोर्शन है उसको क्या करेंगे, पॉलीथीन टेप, यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो पॉलीथीन है उससे क्या करेंगे, बांधेंगे। या तो आपके पास पॉलीथीन होना चाहिए या फिर नॉर्मल आपके पास जो 300 गज मोटी पॉलीथीन होती है उसको आप चौकोर काट लेंगे, ठीक है। और उसी को उससे क्या करेंगे, रैप्ड करेंगे, ठीक है, रैप्ड करेंगे। क्या कहा जाए, द गर्डल पोर्शन इज नाउ रैप्ड यूजिंग ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन टेप एंड बोथ द एंड ऑफ द टेप आर टाइटली टाइड एयर टाइटली। और उसके बाद मतलब इसको हम रैप करने के बाद जो दोनों इंड है, ये इंड और ये इंड जो हमारा है एयर लेयरिंग का, इन दोनों को हम क्या करेंगे, टाइटली बांध लेंगे, ठीक है, पॉलीथीन टेप से। आगे की बात करते हैं, पॉलीथीन से भी बांध सकते हैं, अगर आप पॉलीथीन केवल चौकोर यूज करते हैं, टेप नहीं यूज करते हैं, तो उसको आप सुतली की मदद से भी बांध सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सुतली देख रखा है, ठीक है, सुतली हो गया या फिर आपका प्लास्टिक रोप हो गया जो पतली सी आती है, उससे आप ये कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ सक्सेस रूटिंग अपियर्स इन अबाउट 2 to 3 months। मतलब ये जो है हम डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस को देखते हुए क्या होगा, रूटिंग हमारी 2 से 3 महीने में हमको देखने को मिलेंगी, जो हमने क्या कर लिया, एयर लेयरिंग कर रखा है। फिर आगे की बात करते हैं। व्हेन रूट इमरजेंस इज देयर एंड इट बिकम विजिबल फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट रैप्ड टेप, मतलब जब हम व्हेन रूट इमरजेंस इज देयर, जब वहां पर रूट्स दिखने लगेंगी, इट बिकम्स विजिबल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट रैप टेप, मतलब ये जो हमारी जो रूट्स जो है क्या हो जाएंगी, व्हेन रूट्स इमरजेंस, जब रूट्स निकलेंगी, इज देयर वहां पर,
इट बिकम्स विजिबल, तो वो क्या हो जाएंगी, हमको दिखाई देने लगेंगी। कहाँ से? फ्रॉम ट्रांसपेरेंट रैप्ड टेप, मतलब जो हमने पन्नी बांध रखा है उसके ऊपर से हमको वो रूट्स दिखने लगेंगी। फिर क्या कहा जा रहा है, द लेयर्ड शूट इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट गिविंग 2 to 3 कट्स इन इंस्टॉलमेंट। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लेयर्ड शूट है उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे मदर प्लांट से। कैसे? 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 से 3 बार में, एकाएक नहीं काटेंगे ताकि शॉक ना लगे प्लांट में, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार में उस जो हमारी शूट है उसको कट कर लेंगे प्लांट से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। द लेयर्ड प्लांट आर प्लांटेड इन नर्सरी अंडर पार्शियल शेड वेयर फ्रीक्वेंट वाटरिंग इज प्रोवाइडेड एंड हाई ह्यूमिडिटी इज मेंटेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लेयर्ड शूट है उसको नर्सरी में प्लांट करेंगे। और प्लांट कहाँ करना है, जहाँ पर पार्शियल शेड हो और वाटर की अच्छी व्यवस्था हो, फ्रीक्वेंट वाटरिंग प्रोवाइडेड हो, अच्छी मतलब नियमित रूप से जहाँ पर वाटर की व्यवस्था हो, एंड हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन, और जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी हो ऐसे प्लेस में हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेस में हम नर्सरी में अपनी शूट को प्लांट करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यूजुअली एयर लेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त, मतलब ये जो एयर लेयरिंग करते हैं ये मोस्टली कब से कब करते हैं, जुलाई से अगस्त के बीच में करते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, एयर लेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन लाइम, सॉरी, लीची, लाइम और जैकफ्रूट। मतलब जो एयर लेयरिंग है वो कॉमर्शियली आपकी लीची और लाइम, जैकफ्रूट, इन सभी फसलों में किया जाता है। ठीक है, तो आगे के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।